एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग हिस्ट्री का 4th चैप्टर व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स अस के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले की क्लास में हम लोग मेगालिथ्स के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेयर सम बुरियल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट मेगालिथ साइट्स में गए थे तो उनको एक एक मेगालिथ जो बुरियल्स था उसमें एक से ज़्यादा स्केलेटन देखने को मिले थे। तो उससे ये पता चलता है कि एक एक जो बुरियल्स थे उसमें एक ही फैमिली के 4-5 मेंबर्स को दफनाए होंगे, जो कि एक ही टाइम में नहीं बल्कि अलग अलग टाइम में उसको उसी सेम ग्रेवयार्ड में जाके उसको बुरीड किए होंगे। जो कि उस समय जो बुरियल में पोर्ट होल्स था, उसी पोर्ट होल्स के जरिए वो लोग अंदर जाके डेड बॉडीज़ को एक ही जगह पे दफनाते थे। तो यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हो, तो जो पोर्ट होल से यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसी के जरिए वो लोग बुरियल के अंदर जाते थे। और उसके बाद वो लोग उसी बुरियल के ग्रेव के ऊपर कुछ सर्किल्स और बड़े बड़े जो बोल्डर्स था, स्टोन्स, उससे सर्किल्स बनाए थे, जिससे कि उसको एक साइन पोस्ट के हिसाब से लगाए थे। मतलब ये पता चल सकेगा कि ये जो है इस फैमिली का बुरियल से है। तो इसलिए उसको बड़े बड़े पत्थर से सर्किल या फिर कुछ अलग अलग डिजाइन उसमें बनाते थे, ताकि बाद में उसको पहचाना जा सके और एक ही फैमिली के डेड बॉडीज़ को उसी बुरियल्स में दफनाया जा सके। तो ये था वेयर सम बुरियल स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब देखते हैं स्पेशल बुरियल एट इनाम गांव। तो इनाम गांव में कौन सा स्पेशल बुरियल मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को। तो जो मैप पेज नंबर 14 में दिया है 2nd चैप्टर में, उसमें देख सकते हो कि इनाम गांव जो है वो कहाँ पे है। ये रिवर घोड़ पे स्थित है, जो कि रिवर भीमा का एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। इनाम गांव जगह जो है वो 3600 साल से 2700 साल के बीच में उसको ऑक्यूपाइड किया गया था। यहाँ पे जो एडल्ट्स होते थे उनको मिट्टी के अंदर बुरीड किया जाता था आफ्टर डेथ। बुरीड का मतलब मिट्टी के अंदर दफनाना, कि जो डेड बॉडी को पूरा सीधा रखते थे और उनका जो हेड होता था वो नॉर्थ की ओर होता था और लेग साउथ की ओर। कभी कभी जो बुरियल्स होते थे वो घर के अंदर भी पाए जाते थे। जो वेसल्स होता था जिसमें कि वो लोग खाना और पानी सब कुछ डेड बॉडी के लिए रखते थे। एक आदमी जो है वो घर के अंदर ही उसको बुरियल्स पाया गया था, जिसको बुरीड किया गया था एक 4 लेग्ड क्ले जार में। तो एक क्ले का मिट्टी का जार था जिसका 4 पैर होता था। उसको घर के अंदर जो कोर्टयार्ड था जिसमें 5 रूम होते थे उस घर में, उसी में पाया गया था वो, जो कि उस साइड का सबसे बड़ा घर था। और जो बुरियल देखने को मिला था वो उस घर के सेंटर में उसको सेटल किया गया था। तो उस हाउस में एक ग्रेनरी भी था। ग्रेनरी का मतलब होता है जहाँ पे जो ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है। और जो बॉडी को रखा गया था वो उसको क्रॉस लेग्ड पोजीशन में रखा गया था, मतलब उसका जो लेग था उसको क्रॉस करके रखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस। तो जो स्केलेटन्स होते हैं उनको देख के इजीली पता कर सकते हैं कि ये जो है वो किसी चाइल्ड का है या फिर किसी एडल्ट का है, क्योंकि जो बच्चे का होता है वो उसका साइज स्मॉल होता है और जो बड़े का होता है वो एडल्ट का होता है वो बड़ा होता है। लेकिन जो बॉय या फिर जो मेल और फीमेल होते हैं उनके स्केलेटन में उतने ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। क्या किसी के स्केलेटन को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये जो है एक मेल का है या फिर एक लड़के का है और ये जो है एक लड़की का है। तो कभी कभी जो लोग स्केलेटन मिलता है वो स्केलेटन के साथ कौन कौन से चीज़ मिला था उसको देख के पता करते हैं कि ये जो है वो किसी लड़की का होगा या फिर किसी लड़के का। देखिए फॉर एग्जांपल जिस स्केलेटन के साथ ज्वेलरी मिलता है तो वो ऑब्वियसली किसी लड़की का होगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि पहले के जो लोग होते थे मेन लोग, वो लोग भी ज्वेलरी यूज करते थे, इसलिए पूरा सही बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था कि कौन सा लड़की का है और कौन सा लड़के का है। इसलिए सबसे अच्छा जो तरीका है कि कौन सा सही है वो पता करने का, वो है जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर है या फिर उनका जो बोन का बनावटी है उसको पूरा ध्यान से नोटिस करना। तो जो हीप साइज होता है, जो प्लेविक साइज होता है, जो कि नीचे का एरिया, उसका जो बोन होता है वो लड़कियों का थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है और लड़कों का थोड़ा छोटा होता था। तो उससे देख के कभी कभी आर्कियोलॉजिस्ट ये पता करते थे कि ये जो है वो लड़के का स्केलेटन होगा या फिर ये जो है वो लड़कियों का स्केलेटन होगा। तो आज से 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियंस होते थे जिसको कि हम लोग आज के नाम में डॉक्टर बोलते हैं। तो उस समय जो फिजिशियंस थे उनका नाम था चरक, जिन्होंने एक बुक लिखा था मेडिसिन के ऊपर। उस बुक का नाम है चरक संहिता। तो उसी बुक में उन्होंने ये लिखा था कि जो ह्यूमन बॉडी होते हैं उनमें 360 बोन्स होते हैं, 360 बोन्स होते हैं, जो कि आज के बोन के नंबर से वो कई ज़्यादा होता था।
क्योंकि आज के हिसाब से हम जो होते हैं 206 बोन्स होते हैं बोल के हमें पता है, लेकिन उस समय जो था 360 बोन्स का नाम लिखा गया था। तो चौरका जो 360 बोन्स लिखे थे उनमें उनका जो टीथ होता था, जॉइंट्स और कार्टिलेज होते थे, वो सभी मिला के 360 हुआ था। उसके बाद देखो जो लास्ट पार्ट है उस बुक का वो है ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव। तो इनाम गाँव के जो लोग थे वो कौन कौन से काम करते थे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे सीड्स मिला था, व्हीट का, बार्ली का, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज और सीसेम। तो बार्ली, गेहूँ, राइस और दाल, जो मिलेट्स होता है बाजरा, ज्वार, चना, पीज, सीसेम जो कि राशि, ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स के ग्रेन्स मिले थे, सीड्स मिले थे। और बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स भी मिले थे। कुछ कुछ बोन्स में ऐसे कट मार्क्स भी थे, टूटा हुआ था। तो इससे ये पता चलता है कि उसको वो एज ए फूड भी यूज किए होंगे। तो इनमें से कुछ जो फूड में जो इंक्लूड था वो था केटल, बुफालो, गोट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूज। तो इतने सारे एनिमल्स को वो यूज करते थे। इसके अलावा बार्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, उसको भी वो एज ए फूड यूज करते थे। तो बर्ड्स तो पता ही है, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। क्रोकोडाइल जिसको कि मगरमच्छ बोलते हैं, टर्टल, कछुआ, क्रैब, केकड़ा और फिश जो कि मछली। तो ये सभी वो एज ए फूड यूज करते थे। तो बहुत सारे फ्रूट्स का एविडेंस भी उनको मिला था, जैसे कि जो बेर होता है या फिर आंवला, जामुन, डेट्स या फिर जो खजूर बोलते हैं, और बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ बेरीज जो कि उस समय वो कलेक्ट किए थे। था ऑक्यूपेशन इनाम गाँव। अभी देखो लास्ट में एक बॉक्स दिया जिसमें लिखा गया एल्सवेयर। तो इसमें चाइना का कुछ बारे में दिखाया गया है। एटलास देख के ढूंढो कि चाइना जो है वो कहाँ है। तो आज से 3500 साल पहले कुछ एविडेंस मिला था चाइना के राइटिंग्स में। मिले थे आर्कियोलॉजिस्ट को, वो एनिमल्स के बोन के ऊपर लिखा गया था। तो दीज आर कॉल्ड ओराकल बोन्स। उसको ओराकल बोन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस बोन को फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी किया जाता था। तो जो राजा लोग होते थे वो लोग स्क्राइब्स का मतलब पहले ही पढ़े हो, जो जिनको लिखना पढ़ना आता है उनको स्क्राइब्स बोलते हैं। तो जो राजा लोग होते थे वो लोग स्क्राइब्स को बोलते थे अपने कुछ क्वेश्चन के बारे में, जिसके बारे में उनको जानना होता था। उस क्वेश्चन को वो उसी बोन्स पे लिखते थे, जैसे कि क्या वो यूथ पे जीतेंगे, या फिर उनका जो क्रॉप से हार्वेस्ट है वो अच्छा होगा या नहीं, या फिर उन्हें लड़का होगा क्या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन वो बोन्स के ऊपर वो लिखते थे। उसके बाद उसी बोन्स को वो फायर पे डाल देते थे आँख में, और कुछ ही समय बाद जब वो गर्म होता था तो वो क्रैक्ट होने लगता था। क्रैक्ट का मतलब होता है फूटना। तो जो लोग भविष्यवाणी करते थे वो उसी क्रैक्स के साउंड को सुनते थे और उसी के हिसाब से वो भविष्यवाणी करते थे। तो ये जो राजा लोग होते थे वो बड़े बड़े शहरों में, राजमहल में रहते थे। उनके पास बहुत सारे वेल्थ होता था, बहुत अमीर होते थे वो लोग। उनके पास बहुत सारे ब्रोंज के वेसल्स होते थे, बहुत सारे ऑर्नामेंट्स होते थे। लेकिन उस समय जो चाइना के राजा लोग थे उनको आयरन का यूज नहीं पता होता था। तो इसका मतलब है आज से 3500 साल पहले जो चाइना के लोग थे उनको आयरन का यूज पता नहीं था। तो ये था व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल्स अस।